समाज का दबाव असल में कभी बाहर से आता ही नहीं है। तुम सोचते हो लोग बोल रहे हैं, पर सच तो ये है कि तुम खुद ही अपने कान उनकी तरफ बढ़ा रहे हो। तुमने कभी नोटिस किया है, जिस दिन तुम्हारे अंदर लालच कम होता है उस दिन सामने वाला आदमी चाहे जितना बोल ले तुम पर असर नहीं होता। लेकिन जिसे कुछ पाना हो, जिसे लगता हो कि मेरी जिंदगी में अभी कुछ कमी है, वही तो सबसे ज्यादा दबाव में आता है। निर्भरता की जड़ ही लालच होती है। समाज का प्रेशर एक बहाना है, असल दबाव उस आदमी पर हावी होता है जो खुद ही अपने स्वार्थ की वजह से दुबला पतला पड़ चुका हो। तुम कह दोगे कि हम तो बस शांति से जीना चाहते हैं, पर लोगों ने परेशान किया। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को दोष देना छोड़ दो। तुम्हारी परेशानी का बीज तुम्हारे अंदर ही था। तुमने कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लिया था कि लोगों की राय से तुम्हें कुछ मिल जाएगा, सम्मान, सुख, रिस्पेक्ट, प्रोग्रेस, वैलिडेशन, कुछ भी। जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि कुछ आने लायक तुम बाहर की तरफ देखोगे, तब तक बाहर वाले तुम्हें हिलाते रहेंगे। याद रखो, समाज का प्रभाव तब शुरू होता है जब तुम खुद प्रभावित होने के लिए तैयार हो। अगर तुम अपने अस्तित्व पर टिके हो, अगर तुमने अंदर की कमी का भ्रम तोड़ दिया हो, तो दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश कर ही नहीं सकती। एक मजबूत आदमी दबाव को दबाव के रूप में देखता ही नहीं। उसके लिए तो दुनिया की बातें हवा की तरह होती है। सुन लो, पर अपने अस्तित्व को उसके साथ मत बांधो। तुम सोच रहे होगे कि ये सब सुनना आसान है, पर करना मुश्किल तब लगता है जब तुम्हारा मन अभी भी सोच रहा हो कि ये सब छोड़ देने से तुम कुछ खो दोगे। तुम सोच रहे हो कि अगर लोगों की बात ना सुनी तो लोग क्या कहेंगे। देखो, तुम्हें जो खो जाने का डर है वही तुम्हारे लालच का नाम है, जिन्हें तुम दुनिया की नजर में संभाल कर रखना चाहते हो। इमेज, रेपुटेशन, इज्जत, वही बेड़ियां हैं, और तुम बेड़ियों को संभाल कर रखकर आजादी चाहते हो। ये कैसे हो सकता है? समाज का दबाव उतरता नहीं, बल्कि हम उतरते नहीं उससे। समाज तो बस एक आईना है। तुम्हारे अंदर का लालच जैसा होगा वैसा ही तुम्हारे मुकाबले में दिखाएगा। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पकड़ने की इच्छा होगी तो समाज तुम्हें वही पकड़कर घुमाता रहेगा। अगर तुम खाली हो तो तुम्हें पकड़कर घुमाएगा कौन? खाली आदमी को दबाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास पकड़ने लायक कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी सोचा लोग तुम्हें दबाते कैसे हैं? उनका फॉर्मूला बहुत सीधा है। उन्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बस वही चाह तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। जो आदमी तुम्हें वही चीज का वादा कर दे, तुम उसकी बात मान लेते हो। तुम समझते हो कि तुमने कोई फैसला लिया, पर सच ये है कि तुम्हें तो बस लालच ने धक्का दिया। तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें धोखे से एक रास्ते पर धकेल दिया। फिसलना ही तो था, फिसल कर गिर गए, फिर कहते हो हमने तो सोच समझ कर निर्णय लिया था। साफ कहो, हो गया था। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी राहें ऐसे ही खुल गई हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी गहरी अवधारणा के। एक पल का मूड, एक पल की इच्छा, एक पल का लालच, और तुम पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाए घूमते रहे हो। फिर कहते हो समाज ने झुकाया। समाज तो तभी कुछ कर पाया जब तुम पहले से ही झुकने के लिए तैयार थे। अगर आज तुम समाज के दबाव से बचना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें अपने आप से करनी पड़ेगी। तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह तुम अभी किसी भी बाहरी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हो। क्या पाना चाहते हो लोगों से? कौन सी कमी तुम उनसे भरवाना चाहते हो? रिस्पेक्ट, प्यार, सपोर्ट, फाइनेंशियल सेफ्टी, रेपुटेशन, इन सब की जड़ एक ही है, तुम्हारा अंदर से खुद को अधूरा समझना। जहां अधूरापन है वहां दबाव सीधे आ खड़ा होता है। और जैसे ही तुम समझते हो कि तुम कुछ पाने लायक हो, तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, तब तुम खुद अपने ही ऊपर बोझ डालते हो। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाते कि कर्म का पूरा खेल धोखे से चलता है। तुम सोच रहे थे तुम कर रहे हो, पर वास्तव में तो बस हो रहा होता है। तुम्हारा रोल सिर्फ इतना होता है कि तुम उस होने को अपना नाम दे देते हो। बस वही गलती सबसे बड़ी है। जब तुम करने को अपना मानते ही नहीं, तब उसका बोझ तुम पर आता ही नहीं। तुमने कभी गीत की धुन सुनी है? सुर खुद ब खुद बहते हैं, गायक सिर्फ मौजूद होता है। कर्म भी ऐसे ही होता है। तुम सिर्फ मौजूद रहो, अपने अस्तित्व में स्थिर रहो। फिसल गए तो माफी मांग लो, पर उस फिसलने को अपनी पहचान मत बनाओ। किसी से भी झगड़ा हो जाए, किसी से कोई गलती हो जाए, किसी से कुछ चुप जाए, बोलो कि हो गया। अपने ऊपर कर्ता भाव मत जमाओ। समाज के दबाव से बचने का रास्ता कोई तकनीक नहीं है, ये कोई लाइफ स्किल नहीं है, ये कोई सेल्फ हेल्प फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ एक चीज से होता है, अपने कर्तापन को छोड़कर। जब तुम करने वाले बन जाते हो, तब तुम भुगतने वाले बनने के लिए मजबूर हो जाते हो। जितना तुम अपने फैसलों पर दबाव जताओगे, उतना ज्यादा तुम उनके बोझ से दबोगे। और जब बोझ दबाएगा, तब तुम्हारा मन तुरंत किसी को दोष देगा। समाज ने दबाया, परिवार ने दबाया, बॉस ने दबाया, दोस्त ने दबाया। अरे जब तुम करने वाले थे ही नहीं तो कौन दबाएगा तुम्हें? इसलिए तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी मिटने में है। अपने बने हुए रोल से निकल जाओ। तुम सोच रहे होगे कि प्रैक्टिकल जिंदगी में ये सब कैसे होगा, कैसे अपने आप को छोड़ दें, कैसे कर्ता भाव से मुक्ति मिले। तुम्हारी कहानी में जो पकड़ा हुआ है, बस उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। तुम्हारे अंदर कितने ही दस्ताने पहने हुए हैं, पता ही नहीं चलता असली हाथ कौन सा है। तुम्हारा असली स्वरूप कभी खुद नहीं गिरता। जो गिर सकता है, जो टूट सकता है, जो दब सकता है, वही तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हें सच में समाज के दबाव से आजादी चाहिए तो रोज अपने मन की सफाई करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो वैसे ही मन में लगाओ। जैसे बर्तन रोज धोकर रखते हो वैसे ही मन के बर्तन भी रोज साफ होने चाहिए। जिंदगी में धूल तो बढ़ती ही रहेगी। सोचो मत कि कल साफ किया था अब तो साफ है। नहीं, रखे रखे भी गंदी पड़ जाती है, मन में भी, संबंधों में भी, सोच में भी। सफाई का मतलब है रोज देखना कि तुम क्या पकड़े हुए हो, क्या उम्मीद है, क्या लालच है, क्या डर है, क्या तुम्हें समाज की राय से अभी भी कुछ चाहिए। जैसे ही तुम अपने पकड़ने को देखते हो वैसे ही छोड़ना आसान हो जाता है। तुम्हें छोड़ने का निर्णय नहीं लेना, छोड़ने की इच्छा को देखना है, फिर वो अपने आप गिर जाएगा। जिस चीज को पकड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है वो तुम्हारे हाथ में रुक कर नहीं बैठेगी, वो खुद ही उतर जाएगी। समाज का दबाव सिर्फ तब तक है जब तक तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें जोड़े रखती हैं। जिनसे कुछ चाहोगे उन्हीं से दबोगे, जिनसे कुछ नहीं चाहिए उनके सामने खड़े भी रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं हिलेगा। समझ लो, समाज से बचने का मतलब ये नहीं कि तुम समाज से भाग जाओ। नहीं, तुम समाज के बीच रहो पर उसके दबाव से मुक्त रहो। मुक्त रहने का मतलब ये नहीं कि तुम रिबेल बन जाओ, सबसे लड़ने लगो, उल्टा बोलो। नहीं, मुक्त का मतलब है तुम्हारा मन उनकी राय से ना हिल जाए। तुम कैसे हो, तुम क्या
हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, ये सब दुनिया तय नहीं करेगी। दुनिया अपनी सोच रखे, तुम अपने स्थिर अस्तित्व में टिके रहो। समाज के दबाव से बचना तभी संभव है जब तुम अपने अंदर की भीख मांगने वाली प्रवृत्ति छोड़ दो। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम्हारे पास जो असली है वो कभी छूट नहीं सकता, उस दिन तुम किसी के भी दबाव में नहीं आओगे। तब तुम देखोगे कि दुनिया वही रहेगी, लोग वही बातें बोलेंगे, पर तुम उन पर असर लेना बंद कर दोगे। याद रखो, दबाव कोई नहीं डालता। जब तक तुम स्वार्थ से चलते रहोगे तब तक तुम्हें दबाव महसूस होगा, पर जैसे ही तुम स्वार्थ से निकल जाते हो, तुम समाज का सबसे बड़ा सच देख लोगे कि दबाव का ना कोई करता था ना कोई करता है, सब तुम्हारे अपने पकड़ने का ही खेल था। ये भी समझो, समाज के दबाव से आजादी तब आती है जब तुम समझ पाते हो कि लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में बोल रहे होते हैं, पर तुम उनकी बातों को अपनी पहचान बना लेते हो। समाज तुम्हें लेबल देगा, नाम देगा, तारीफ करेगा, निंदा करेगा, ये सब उसका खेल है, लेकिन जो लेबल तुम अंदर से पकड़ लेते हो वही तुम्हारी जिंदगी चलाने लगता है। प्रॉब्लम समाज नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारा उन लेबल्स को अपना लेना। किसी ने कह दिया तुम कमजोर हो, तुम उसको सच मानकर चलने लगते हो। किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, तुम उसको सही समझकर अपना कदम पीछे कर लेते हो। तुम्हारी हार उनके शब्दों में नहीं होती, तुम्हारी हार तुम्हारी तस्दीक में होती है। एक बात समझ लो, समाज की बातों का तुम पर तभी असर होता है जब तुम अपने बारे में निश्चित नहीं होते। जो अपने अस्तित्व को समझ लेता है उसका अस्तित्व किसी और की बातों पर थोड़ा सा भी नहीं बदलता। तुम देखो ना, समाज की बातें अपने आप में तो बदलती ही रहती हैं। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल उन्हीं लोगों को कुछ और अच्छा लगने लगेगा और वही तुम पर टिप्पणी कर देंगे। तुम अगर पलट पलट कर उनकी बातों से अपना स्वरूप बदलते रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? एक खोखला पुतला जिसका कोई असली रूप ही नहीं। तुम नोटिस करोगे कि ज्यादातर दबाव उस समय होता है जब तुम किसी मुकाबले की रेस में भाग रहे होते हो। तुम्हारा मन बस दूसरों से बेहतर दिखने में लगा होता है। तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा काम समाज में पेश करने लायक हो, तुम्हारी जिंदगी समाज की नजर में सफल लगनी चाहिए। सारी दौड़ इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व का मापदंड ही गलत रख दिया है। अस्तित्व को तुम सक्सेस से नापने लगते हो और फिर सक्सेस को तुम लोगों की राय से नापने लगते हो। बस वहीं से दबाव शुरू होता है। एक बार अपने अस्तित्व को समझ कर देखो, अस्तित्व सीधा, नंगा, भोला भाला होता है। उसे किसी की राय की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे असली होने के प्रमाण देने के लिए दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब तक तुम दुनिया का सर्टिफिकेट लेने भागोगे तब तक तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, तब तक तुम आसानी से हिलाए जा सकते हो। समाज का दबाव एक चीज और से बढ़ता है, तुम्हारा तुलना करना। तुम किसी को देखकर सोचते हो कि तुम्हें भी वही बनना चाहिए। तुम किसी की जिंदगी देखकर तुरंत सोचने लगते हो कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है। यही तुलना करना तुम्हारी अधूरी भावनाओं को जन्म देता है। तुम समझते हो कि तुम किसी और के पीछे हो और ये डर तुम्हारी सांस तक को प्रभावित कर देता है। जब तुम किसी और की राह को अपना लक्ष्य बना लेते हो तब तुम्हारा अपना मन तुम्हें दबाने लगता है। तुम्हारा असली दुश्मन समाज नहीं, तुम्हारा तुलना करने वाला मन ही तुम्हें भारी पड़ता है। दबाव से बचने का एक और गहरा तरीका है तुम्हारी चुप्पी। तुम हर बात को समाज को समझाने में लगे रहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ से स्पष्ट हो जाएं, पर सच तो यह है कि जितना तुम अपने अस्तित्व को समाज को समझाने की कोशिश करते हो उतना तुम उनके दबाव में आ जाते हो। जो आदमी हर वक्त समझाने में लगा हुआ है वो अपने अस्तित्व को स्वयं कब देख पाएगा? तुम्हारा असली काम अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, ना कि उसका प्रदर्शन। लोगों को तुम्हारी बात समझनी है तो समझ लेंगे, नहीं समझनी तो तुम चाहे लाख बोल लो, कुछ नहीं बदलेगा। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने अस्तित्व की जगह अपना रोल पकड़ लेना। तुम अपना रोल को अपनी पहचान बना लेते हो। बेटा, पति, पत्नी, भाई, बहन, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, ये रोल सिर्फ कपड़े की तरह हैं। तुम रोल्स पकड़कर चलोगे तो रोल्स का बोझ उठाओगे। जब रोल्स हिलते हैं तुम भी हिल जाते हो। तुम रोल्स के हिसाब से जीने लगते हो, उन रोल्स के एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो और फिर वही एक्सपेक्टेशंस दबाव बन जाती हैं। पर अस्तित्व रोल नहीं होता, अस्तित्व रोल का मालिक होता है। अस्तित्व को कोई दबा नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रास ये है कि तुमने अपनी जिंदगी का केंद्र समाज को बना दिया है। तुम देखकर बताते हो कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह जियो कि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम्हारी आदतों को समाज ने ही शेप दिया है। तुम सोचते हो कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन जब तक तुम समाज के हिसाब से चलोगे तब तक तुम स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चख पाओगे। ये भी समझ लो कि समाज के दबाव से बचना मतलब ये नहीं कि तुम समाज का विरोध करना शुरू कर दो। समाज का विरोध भी उतना ही बंधन है जितना समाज का अनुसरण करना। दोनों ही चीजें तुम्हें रिएक्ट करवा रही हैं। तुम चाहे समाज को फॉलो कर रहे हो या समाज से लड़ रहे हो, दोनों ही स्थितियों में तुम समाज को ही केंद्र बना रहे हो। पर आजादी तब मिलती है जब तुम बिल्कुल बेअसर हो जाते हो। तुम समाज को ना फॉलो करते हो ना अपोज, तुम तो बस हो। तुम्हारा अस्तित्व अपनी जगह पर स्थिर होता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे दबाव तुम्हारी भविष्यवाणियों से भी आते हैं। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर कल कुछ हो गया, अगर इज्जत चली गई, अगर असफलता आ गई। ये सब तुम्हारे मन का काल्पनिक बोझ है। तुम्हारा मन एक कल्पना बनाता है और तुम उस कल्पना से ही दब जाते हो। समाज का दबाव उतना नहीं होता जितना तुम्हारे मन का कारण। तुम खुद ही अपनी कल्पनाओं का बोझ उठा रहे हो। एक सच ये भी है कि तुम जिंदगी में परिस्थितियों को संभालने के बजाय उनसे भागते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम भाग जाओगे तो दबाव खत्म हो जाएगा, पर दबाव कोई भेड़िया नहीं है। अगर भाग गए तो तुम्हें छोड़ देगा। दबाव तो तुम्हारे अंदर ही घूम रहा है। तुम जहां जाओगे वो साथ चलेगा तब तक जब तक तुम उसकी जड़ नहीं काट देते। जड़ काटने का मतलब है अपनी उम्मीदें छोड़ देना, अपनी चिंताओं का पर्दा हटा देना। स्थिति का हल तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम अपने कर्ता भाव को छोड़ दो और अपने सहज अस्तित्व में रहो। समाज के दबाव से बचने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने सुख की परिभाषा बदल दो। तुम्हारा सुख तभी समाज के अधीन हो जाता है जब तुम्हें लगता है कि सुख बाहर से मिलता है, लेकिन जिंदगी का असली सुख तब आता है जब तुम देखते हो कि सुख की गुंजाइश तुम्हारे अंदर है, किसी और के पास नहीं। जब सुख तुम्हारा अपना हो जाता है तब समाज के पास तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार
नहीं बचता। एक गहरी बात और समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में जितना दबाव है उतनी ही तुम्हारी पहचान नकली है। जिस दिन तुम अपनी नकली पहचान छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा आधा बोझ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास एक ही असली चीज है, तुम्हारा होना। तुम्हारा होना किसी दबाव में नहीं आता, वो बस होता है, और जो होता है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात पकड़ लो, जब तुम्हारा ध्यान अपने अस्तित्व पर आ जाता है तो दुनिया की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। दुनिया तुम्हारे बारे में बोलती रहेगी, पर असर तब पड़ेगा जब तुम उन बातों को अपने मन में जगह दोगे। तुम जब असर लेना ही छोड़ दोगे तब दबाव रह ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो? दबाव ना तो ऊपर से आता है ना नीचे से, दबाव वहीं होता है जहां तुम अपनी नजर में अधूरे हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।